पढ़ना चाहता हूँ, बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। अनवर भाई, वो नज्म जिसके लिए आपका हुक्म है मैं वो पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ की जो स्थितियां हैं उनके हालात पे मेरा मन है एक नज्म पढ़ने का। यहाँ पुलिस के कई आला अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं इनकी मौजूदगी में एक बड़ी जिम्मेदारी भरी नज्म पढ़ता हूँ। इस मंच पे पढ़ा लिखा इंसान हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूँ आदरणीय। मैं पढ़ता हूँ, पुलिस वालों के लिए सौभाग्य के पल होते हैं जब इस तरह के किसी महफिलों में उन्हें बैठना पड़े, वरना मुकदमों से बेचारों को फुर्सत नहीं मिले करती है। अनुशासन ऐसा होता है कि किसी अच्छी महफिलों में जा नहीं सकते। वो पिछले दिनों एक पुलिस का सिपाही जो है वो बेचारा, एक दरोगा, हाँ एक दरोगा इनकी तरह आदरणीय की तरह, वो कुएं में गिर गया। वहां से लगा चिल्लाने, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई सुने ही नहीं। उधर से एक पुलिस वाला सिपाही गुजरा, उसे आवाज सुनाई पड़ी तो उसको लगा पहली बार चलो यार कुछ परोपकार का काम कर ले, कुछ भला काम कर ले। कहीं से रस्सी वस्सी उसने बटोरी, उसे पता नहीं कि नीचे कौन है, उसे लगा कोई इंसान है। उसने रस्सी लटकाई और कहा जो भी हो ऊपर आ जाओ। दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी, धीरे धीरे खींच करके किसी तरह ऊपर पहुंचे। जब एक हाथ कुएं से ऊपर आने को बचा तो सिपाही ने देखा अरे ये तो मेरे दरोगा जी हैं। उसको तुरंत अनुशासन याद आया, उसने कहा जय हिंद। दरोगा जी बेचारे फिर नीचे। ये अनुशासन के मामले होते हैं। अब आप सिपाही भागा, बेचारा सोचा दरोगा जी तो निपट गए होंगे। थोड़ी देर में उधर से एसपी साहब गुजरे। अनुशासन कितना बड़ा होता है पुलिस वालों के यहाँ। एसपी साहब गुजरे, उनको लगा कि यार दे, उन्होंने कहीं से रस्सी वस्सी अरेंज करी। पुलिस के बड़े अधिकारी अच्छे होते हैं, रस्सी लटकाई और कहा भैया जो भी हो ऊपर आ जाओ। एक हाथ जब बचा तो इस बार दरोगा साहब को अनुशासन याद आ गया। उन्होंने देखा कहा ये तो मेरे एसपी साहब है। देखते उन्होंने कहा जय हिंद। दरोगा जी फिर नीचे। तो ये अनुशासन के मामले इनके साथ बड़े दिक्कतों के होते हैं। मैं प्रशासन की मौजूदगी में एक नज्म पढ़ता हूँ। पिछले दिनों बहुत सारे बम धमाके हुए, उसी दौरान एक बड़ा शख्स पकड़ा गया, स्वामी असीमानंद। उन्होंने कबूल किए कि जो 5 बड़े बम धमाके हैं वो मैंने करवाए हैं। उन्हें अदालत क्या सजा देगी मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात उठानी है इस मुशायरे में कि जो उन बम धमाकों के आरोप में सैकड़ों मुसलमान नौजवान आज भी जेलों में हैं, वो कब छोड़े जाएंगे। मैं पढ़ता हूं, मैं एक अच्छी बात उठाता हूं, मुझे आपका समर्थन मिलना चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से। इधर के लोगों को भी कसम, इधर मेरी माएं बहनें बैठी हैं, इनसे भी दुआएं मांगता हूं। आप जिसके सर पे हाथ रख दें उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती। थोड़ा आपकी भी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं। भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से, ना बचे खून का एक कतरा क्या इतना निचोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। स्वामी का जुर्म सर पर ओढ़े जेलों में बंद हैं सालों से। स्वामी का जुर्म सर पर ओढ़े जेलों में बंद हैं सालों से। नेताजी कभी कभी जाकर मिलिए उनके घर वालों से। नेताजी कभी कभी जाकर मिलिए उनके घर वालों से। उन मासूमों से मिलते ही सर पर जुनून आ जाएगा। मानवता कांप उठेगी और आंखों में खून आ जाएगा। मानवता कांप उठेगी और आंखों में खून आ जाएगा। कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। आदरणीय दरोगा साहब, मैं बिल्कुल बिना किसी माफी मांगते हुए ये मिसरे पढ़ रहा हूँ। मुझे पता है ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन कड़वी बातें कभी कभी बोलनी चाहिए। कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। वर्दी ने जब जिसको चाहा उसको आतंकी बना दिया।
कमजोर तालियां बजाई हैं, आपने बहुत कमजोरी के साथ मेरा समर्थन किया है, आपने बहुत कमजोरी के साथ मेरा समर्थन किया। मुझे पता है कि वो सच है जिसे बोलने के लिए बहुत हिम्मतों की जरूरत पड़ती है। आप हिम्मत नहीं देंगे तो ये आवाज चुप हो जाएगी। इस सच को बोलने की जरूरत है। अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार हटा सकते हैं, तो अपनी आवाज क्यों नहीं उठा सकते? मैं पढ़ता हूँ। कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। वर्दी ने जब जिसको चाहा उसको आतंकी बना दिया। हमारे कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब सियासी आंसू बहाते हुए आजमगढ़ में कहते हैं कि बटला हाउस के मुठभेड़ के बाद सोनिया जी बहुत रोई थी, पता नहीं उनके आंसू कहां गए। हमारे युवराज राहुल गांधी साहब भट्टा परसौल की सड़कों पर किसानों की 1 इंच जमीनों के लिए संघर्ष करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे हैरत होती है कि हमारे सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों की जेलों में कैद होने पर उन्हें कोई आवाज उठाने का हिम्मत नहीं होती, कोई मौका नहीं मिलता उन्हें। मुझे कभी कभी गुस्सा आता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक। मुझसे अनवर भाई पिछले दिनों जब अन्ना का आंदोलन हुआ तो फेसबुक पे किसी ने पूछा कि इमरान साहब अन्ना के आंदोलन से आपने सीख क्या ली? मैंने कहा कि अन्ना के आंदोलन को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन उनके पीछे है, आरएसएस है या कौन है, मुझे इस पर कोई कमेंट नहीं करना। मुझे इस आंदोलन से सिर्फ एक सीख लेनी है। आइए हम सब कसम खाते हैं कि एक बेगुनाह या एक बुजुर्ग अन्ना को गिरफ्तार किया गया तो हिंदुस्तान की लाखों आवाम सड़कों पर उतर आई। हम पर लानत है कि हमारे हजारों बेगुनाह नौजवान किसी न किसी गांव से उठा लिए जाते हैं और हम खामोश रहते हैं। आइए हम कसम खाएं कि हम अपने हाथों में ऐसा कुछ भी हुआ, किसी को भी उठाया गया तो हम अपने हाथों में एक तिरंगा उठाएंगे और अपने बाल बच्चों के साथ सड़कों पर उतर आएंगे। देखते हैं कौन अदालत में, कौन जेल में कैद में रखती है। इस बात की कसम खाते हैं हम, ये करना पड़ेगा। अगर इस देश में देशभक्ति चिल्ला करके जताई जाएगी तो हमें चिल्लाने से गुरेज नहीं होना चाहिए। हम चिल्लाएंगे। मैं पढ़ता हूँ, कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। वर्दी ने जब जिसको चाहा उसको आतंकी बना दिया। बाबा का जुर्म, बड़ा मजे का मिसरा है साहब। एक एक हाथ को कसम है पीछे तक उठना चाहिए। बहुत अब तक आपने मेरे साथ नाइंसाफी करी है। अगले मिसरे पे एक एक हाथ को कसम देता हूं, घनघोर तालियां बजे। बहुत हिम्मत से बोल रहा हूं कि बाबा का जुर्म कब तक मौलाना के सर फोड़ा जाएगा। कमाल है, समझ में नहीं आया या आपने बजाई ही नहीं है? कसम खाए बैठे हैं कि नहीं बजाएंगे। बाबा का जुर्म कब तक मौलाना के सर फोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी हिम्मत दी आपने। गला सूख रहा था, आपकी तालियों से बड़ी एनर्जी आ गई। तालियां बड़े काम की चीज हुआ करती हैं, अच्छे अच्छों की हालत भी बिगाड़ देती हैं और अच्छे अच्छों को हिम्मत भी दे देती हैं। मैं हिम्मत करता हूँ। इसका आखिरी बंद पढ़ता हूँ। आपने बहुत मोहब्बतें दी हैं। बाबा का जुर्म कब तक मौलाना के सर फोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। मेरा दोस्त तनवीर गाजी एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था। और जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं एक बहुत छोटी सी और बहुत सलीके की बात उठाता हूँ कि बस दावे से क्या होता है, कुछ करो भी मेरी सरकारों। बस दावे से क्या होता है, कुछ करो भी मेरी सरकारों। इन मासूमों को जेलों में
तड़पा तड़पा के मत मारो इन मासूमों को जेलों में। अनवर भाई, मालेगांव में जब बम विस्फोट हुआ था तो साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद गिरफ्तार हो गए। 10-12 बेगुनाह थे। 2.5-3 महीने बाद जब सुनवाई लगी तो अदालत ने कहा कि अभी हमारे पास स्वामी असीमानंद के कबूलनामे की कॉपी नहीं पहुंची है। ये इलेक्ट्रॉनिक दौर है, ये इंटरनेट का दौर है, और अदालतें कहती हैं कि 2.5 महीने बाद भी हमारे पास कबूलनामे की कॉपी नहीं पहुंची है। अदालतों, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे पास कबूलनामे की कॉपी पहुंचने से पहले किसी सुहागन के हाथ की मेहंदी सूख जाए। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो तुम्हारे पास कबूलनामे की कॉपी पहुंचने से पहले किसी बूढ़े बाप की आंखों का चिराग बुझ जाए। और अगले मिसरे पे एक हाथ को कसम है, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे पास कबूलनामे की कॉपी पहुंचने से पहले किसी माँ की छाती का दूध सूख जाए। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो। बस दावे से क्या होता है, कुछ करो भी मेरी सरकारों, इन मासूमों को जेलों में तड़पा तड़पा के मत मारो, इन मासूमों को जेलों में तड़पा तड़पा के मत मारो। गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी। मेरा गुस्सा, मेरा आक्रोश, मेरा टीस, मेरी पीड़ा बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी बगावत के साथ ये मिसरा बोलती है आपकी तरफ से। गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी, गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी, तो तय है ये आने वाली नस्लें बागी हो जाएंगी। तो तय है ये आने वाली नस्लें बागी हो जाएंगी। जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा। मासूम साहब आपको भी, रईस भाई आपको भी, अनवर भाई आपको भी, वसीम भाई आपको, इमरान साहब आपको भी। मेरे दोस्त कहते हैं इमरान साहब आपने ही ठेका ले रखा है कौम के लिए बोलने का। तब मैं उनसे कहता हूं कि अगर होता चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खान ने, कि मैं ही क्यों, तो आज हम काले अंग्रेजों के नहीं बल्कि गोरे अंग्रेजों के गुलाम होते। मैं पढ़ता हूं, जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा। जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा। मुझ जैसे किसी सरफिरे को ऐसे चिल्लाना ही होगा, वरना दहशत गर्दी को बस दुआएं देकर विदा करना, वरना दहशत गर्दी को बस इस्लाम से जोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, आइए